तो उस रात को जब सचिन सर ने मुझे कॉल किया, बोला कि हमारा टाइम ये है, तो आमिर आप हमारे लिए टाइम निकालो। तो उस रात को मैंने नींद ही नहीं की, बिल्कुल नींद नहीं। अरे मैं रात के 12 बज गए, मैं देख रहा था टाइम, यार अभी 12 बज के, ये क्या हुआ, ये रात इतनी लंबी कैसे हुई। मैंने ऊपर वाले को जल्दी करो इस रात को जल्दी करो, सुबह जाना है। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਕਹਾਣੀਆਂ ਜਾਂ ਗੱਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਲਾਈਵ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਆ। ਅਮੀਰ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਜੋ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਬੋਲਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜਿਹੜਾ ਸਖਤ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਆ ਮੈਂ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਟਾਰ ਨੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਹਾ ਸੰਘਰਸ਼? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਬੋਲਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਰਨੀ ਆ, ਕ੍ਰਿਕਟ ਨੂੰ ਹੀ ਚੁਣਨਾ ਵਾ ਅਤੇ ਬੋਲਿੰਗ ਵੀ ਪੈਰ ਦੇ ਨਾਲ करनी है? सर मेरे लिए बहुत मुश्किल था। हाँ जी। मैं नॉर्मल की तरह था, बिल्कुल हाथ दोनों थे। ठीक है जी। लेकिन जब एक्सीडेंट हुआ, हाँ जी। तो जो हमारा सपना था वो टूट गया। लेकिन उसके बाद मेरी, पहले ये बताइए कितनी एज में ये हुआ, जब कितनी एज थी उस समय जब ये हादसा हुआ? 8 साल की मेरी एज थी। ओके। और 8 साल की उम्र में मेरा ये एक्सीडेंट हुआ 100 मील के साथ। अच्छा। लेकिन जो सपना था वो टूट गया। और बाद में मेरी दादी जी ने, जब मुझे पता चला, लगभग 3 महीने के बाद मुझे पता चला कि मेरे हाथ नहीं है दोनों, तो मैं बिल्कुल वो मायूस हो गया। जिन हाथों से मैं बॉलिंग करता था, जिन हाथों से मैं बॉलिंग करता था, बैटिंग करता था, जब वो हाथ नहीं रहे, और बहुत दुख लगा मुझे, बहुत दुख लगा। लेकिन मेरी जो दादी जी थी, दादी ने मुझे बोला हमेशा कि बेटा देखो, कभी हौसला नहीं हारनी चाहिए, हौसला आप कम मत करो। बिल्कुल। तो उसके बाद छोटा सा एक वाक़या हुआ, जहाँ से मेरे क्रिकेट की फिर से जर्नी स्टार्ट की। वो एज कितनी थी, कितने समय के बाद उसमें शुरुआत? 12 या 13 ऐसा कुछ। हाँ, लगभग 4 या 5 साल के बाद। 5 साल के बाद मैंने शुरुआत की। हाँ। और क्योंकि घर में टेलीविज़न नहीं था, तो पड़ोसी घर में टेलीविज़न देखने के लिए गया, और वो भी सचिन सर को। तो वहाँ से जब उन्होंने मुझे बाहर निकाला और बोला कि मैं चिल्लाता था, जैसे सचिन सर चौका मारते थे तो मैं चिल्लाता था, मैंने कहा आप बाहर निकल जाओ। तो मैं जैसे ही बाहर निकला, फिर पीछे से एक खिड़की थी, वहाँ से मैं सचिन सर को देख रहा था, वो पूरा मैच जिसमें कि शायद सचिन सर ने उसमें 99 कुछ ऐसा बनाया था। ओके। फिर मैं घर गया, मैंने कहा दादी जी आप मुझे बॉलिंग कीजिए ना। तो दादी ने कहा बेटा कोई परवाह नहीं। तो दादी ने वुड की गेंद उठाई और बॉलिंग करने लगी। ओके। और बाद में मैंने बिल्चा उठाया, इसमें नेक और शोल्डर के दरमियान। ओके। बैट के बदले, बैट नहीं था, तो मैंने इसमें उठाया और खेलने लगा। लेकिन दादी के आंखों में आंसू थे। ओके। आंसू थे। तो उसके बाद मैंने प्रैक्टिस बैटिंग की। ओके। तो धीरे धीरे करके फिर अपने जो हमारी फैमिली थी, उन्होंने मुझे जो है इसमें थोड़ी सी हेल्प की। और बाद में मैंने बॉलिंग सीखी। हाँ, बॉलिंग जब मैंने सीखी, तो उसमें मैंने पहले राउंड में मैंने नीचे से बॉलिंग की, जैसे हम बोलते हैं ये इलीगल है बॉलिंग। हाँ, इलीगल। ओके। तो उसके बाद जब मैं परफेक्ट, उसमें भी अच्छी मैंने वो लाइन लेंथ के साथ मैंने बॉलिंग की। उसके बाद अपनी ही टीम में, जो टीम थी वहाँ नॉर्मली टीम, ओके, तो उसमें मैंने पार्टिसिपेंट की। तो उसके बाद उन्होंने मुझे बैन किया। नहीं, जैसे आपने उनको बोला कि हाँ आप उनकी तरफ से बॉलिंग करना चाहते हो या उनके मैच में हिस्सा लेना चाहते हो, तो पहले उन्होंने क्या, वो पहला रिएक्ट किया था? अच्छा, पहले रिएक्ट किया। हाँ। पहले रिएक्ट में यही था कि हम खेलने के लिए गए, मैं वैसे ही इनके साथ गया। हाँ। तो इनके साथ जब मैं गया, तो उनका एक प्लेयर कम था। ओके। इनका एक प्लेयर कम था, तो उन्होंने उसके बदले मेरे को बोला कि आप आमिर खेलोगे। मैंने कहा हाँ खेल लेंगे, इसमें क्या। तो जैसे ही मैंने खेला, और फील्डिंग के दौरान फिर उस नाम था वहाँ क्या एक भाई है, तो उन्होंने कहा आमिर बॉलिंग करोगे आप? मैंने कहा करेंगे। तो जब मैंने बॉलिंग की, उसमें मैंने 2 विकेट ली। पहले 2 गेंदों में, पहले 2 गेंदों में 2 विकेट ली शुरुआत में। क्योंकि एक्चुअली क्या है कि सर, जो जब बॉलिंग नीचे से जा रही है, उसमें मैं लेग स्पिन फेंकता था उस टाइम भी। ओके। तो उसके बाद धीरे करके मैं उसमें टीम में जगह मुझे मिली। धीरे से फिर नीचे लेवल की जो विलेज की टीमें होते हैं, उनमें मैंने पार्टिसिपेट की। उसके बाद मैंने बिजबारा की जो एक टीम है, उसमें खेला है। मतलब शुरुआत जो हुई थी नॉर्मल प्लेयरों के साथ हुआ।
तो उस समय मतलब जो पहले मैच में पहले ओवर में ही विकेट निकाल दिया आपने, उखाड़ दिया। यस सर। तो उसके बाद फिर मैं थोड़ा सा बैन हुआ। मैं बैन जब हुआ, बोला कि आपकी गेंद ज़्यादा उठती नहीं है, ऊपर नहीं जाती। तो इसीलिए, क्योंकि उनको लगता था क्या हम इसको 6 गेंद में 6 छक्के मारेंगे। हाँ, तो जब बैन हुआ उसके बाद मैंने अपने बॉलिंग एक्शन को चेंज किया। ओके। तो चेंज जब किया तो सर पूछे मत, हाँ, टांग को उठाना, बॉल को ग्रिप करना, हाँ, तो ये मेरे सबसे बड़ा टफ मोमेंट था। टफ मोमेंट लेकिन था। जब मैंने किया और 22 यार्ड से गेंद फेंकना, हाँ। बिल्कुल नॉर्मल की तरह, हाँ, तो जैसे आपने यहाँ भी देखा, हाँ तो जी। मैं बॉलिंग कैसे कर रहे थे और बिल्कुल आपको नॉर्मल की तरह लगेगा। हाँ। लेकिन जब मैंने सीखा, फिर जेएंड के पैरा क्रिकेट में आया, तो वो भी कॉलेज में। जब कॉलेज में मुझे देखा, हाँ। तो वहाँ से मेरी शुरुआत हुई जेएंड के पैरा क्रिकेट टीम में एज कैप्टन। फिर बना, फिर दिल्ली में खेला, फिर लखनऊ में खेला, फिर मुंबई में मैंने खेला, हर जगह अपने देश में खेला। हाँ। तो जैनी, जब आप पहली बार अपने आइडियल सचिन तेंदुलकर जी से मिले, तो कैसा महसूस हुआ? कब ये मौका आपको मिला? सर मौका मुझे 2024 में शायद। ओके। हाँ, तो सचिन सर ने, मैं मुंबई में था, उसके ओके। बाद मैं घर आया था, तो मेरा एक वीडियो जो है संजय सर ने, हालांकि 2016 में ही सचिन सर ने मेरे लिए एक गिफ्ट भेजा था। ओके। तो सचिन सर के जहन में था कि ऐसा भी एक बच्चा है जिसके पास हाथ नहीं और क्रिकेट खेलता है। ओके। तो सचिन सर ने जैसे वो मेरे वीडियो देखा, तो सचिन सर ने पोस्ट किया कि मैं आमिर से मिलना चाहता हूँ। ओके। और फिर सचिन सर कश्मीर आए हमसे मिलने के लिए, और अपने फैमिली, सर की फैमिली भी थी। और अच्छा, स्पेशल आपसे मिलने के लिए उन्होंने मतलब वहाँ का टूर रखा? यस। ओके। तो एक हफ्ते, मगर एक हफ्ते पहले ही मुझे पता चला कि सचिन सर ने मुझे कॉल किया कि हम वहाँ आएंगे, और आपकी डेट्स क्या है। तो मैंने अपनी डेट्स बताई कि मैं कब घर में हूँगा। तो उस डेट के हिसाब से बिल्कुल सचिन सर का शेड्यूल उसी टाइम के साथ फिक्स था। तो जैसे ही सचिन सर आए, तो एकदम मुझे खुद भी मालूम नहीं था, विश्वास नहीं हो रहा था कि सचिन सर सच में आएंगे, सच में। तो उस रात को जब सचिन सर ने मुझे कॉल किया, बोला कि हमारा टाइम ये है, तो आमिर आप हमारे लिए टाइम निकालो। तो उस रात को मैंने नींद ही नहीं की, बिल्कुल नींद नहीं। अरे मैं रात के 12 बज गए, मैं देख रहा था टाइम, यार अभी 12 बज गए, ये क्या हुआ, ये रात इतनी लंबी कैसे हुई। मैंने ऊपर वाले को जल्दी करो इस रात को जल्दी करो, सुबह जाना है। फाइनली 2 बजे जब का मैं गया तो सचिन सर से मिलने, तो फिर सचिन सर ने जिस तरीके से मेरा स्वागत किया, उसके लिए तो नो वर्ड। तो मतलब मुझे लगता है कि वो क्रिकेट से प्यार करते हैं, जो क्रिकेट खेलते हैं उनसे प्यार करते हैं, इसी वजह से उनको क्रिकेट का भगवान कहा जाता है। यस सर। तो जैसे लोग, मतलब आम लोगों के लिए क्या मैसेज है, जहाँ जो नए प्लेयर हैं, जहाँ जिनको परमात्मा ने बोलो कि स्पेशल बना दिया है, कुछ ना कुछ उनको कम दिया है, क्या मैसेज उन लोगों के? सर कभी भी ज़िंदगी में हार नहीं माननी चाहिए। ओके। हर किसी को मुश्किलात आ जाते हैं, लेकिन वहाँ से उठना सबसे बड़ी जीत होती है। और ऐसा हम काम करें जो अपने देश के लिए, अपने लोगों के लिए हम अच्छा कर सकें। और बस यही कहूँगा कि ज़िंदगी में कभी हार नहीं माननी। और लास्ट में कहूँगा, हाथों की लकीरों पे मत जाए गालिब, हाथों की लकीरों पे मत जाए गालिब, नसीब उनके भी होते हैं जिनके हाथ नहीं होते। और ये मैंने नहीं कहा था, ये हमारे नवजोत सिद्धू सर ने, पाजी ने कहा था जब मैं सर के साथ मिला, तो ये उन्होंने शेर बोला, तो तब से मेरे माइंड में है। तो उनकी ज़ुबान से जब मैं सुना तो मुझे बहुत अच्छा लगा। हमें भी बहुत अच्छा लगा, थैंक यू वेरी मच। तो फिर एक स्नेहा जिहड़ा नौजवान पीढ़ी ਨੂੰ, आम लोगों के लिए कि किस्मत उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते, जरूर जिहड़ा घरों बाहर निकलो, एक कदम पुट्टो, किस्मत तुहाडा इंतजार कर रही है। थैंक यू वेरी मच।